मसीह खुदाम के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आतिफ अज़ीम और आपको एक बार फिर अपने चैनल क्राइस्ट स्टूडियो पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो में मैं बाइबल मुक़द्दस का एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जो आपकी और मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये वाक़या यीशु मसीह का है। एक छोटा सा वाक़या लेकिन अपने आप में एक बहुत ही गहरा पैगाम रखता है। मेरे अजीज़ों, बाइबल हमें बताती है कि यीशु को एक दिन भूख लगी और रास्ते में उन्होंने एक अंजीर का दरख्त देखा। दूर से वो दरख्त पत्तों से हरा भरा था, इसलिए उम्मीद थी कि उस पर ज़रूर खाने के लिए कुछ फल होगा। मगर जब यीशु करीब गए तो हैरत की बात ये थी कि उस पर एक भी फल नहीं था। तब यीशु ने कहा कि अब तू कभी फल ना लाए। और दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि वो दरख्त फ़ौरन सूख गया। ये वाक़या हमें मुक़द्दस मत्ती और मरकस दोनों अनाजील में मिलता है और ये यीशु के यरूशलेम आने के बाद का वाक़या है। आप में से बहुत से लोगों ने ये वाक़या पहले भी पढ़ा और सुना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अंजीर का मौसम नहीं था तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपसे कोई दिसंबर के महीने में आम लाने के लिए कह दे, जो कि मुमकिन नहीं है, तो फिर यीशु ने ऐसा क्यों किया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। दोस्तों, यहाँ हमें एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है। अंजीर के दरख्त पर जब पत्ते निकलते हैं तो उसके साथ छोटे छोटे इब्तदाई फल आते हैं। उन्हें अर्ली फिग कहा जाता है और ये खाने लायक होते हैं। इसलिए यीशु ने जब देखा कि पत्ते तो हैं मगर एक भी फल नहीं है, तो उन्होंने जान लिया कि ये दरख्त कभी फल नहीं ला सकता। ये बिल्कुल बेकार और अंदर से बांझ है। बाहर से हरा भरा है मगर इसमें कभी फल देने वाली सलाहियत नहीं है। बाइबल ये बताती है कि वो दरख्त राह के किनारे था। मेरे अजीज़ों, मसला माहौल का नहीं बल्कि दरख्त की फितरत का था। मेरे अजीज़ों, ये वाक़या सिर्फ अंजीर के दरख्त का ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का आईना है। जैसे वो दरख्त सिर्फ पत्तों से हरा भरा था, बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी दिखावे की हो सकती है। इबादत हो मगर सिर्फ रस्मी, मजहबी पहचान हो मगर अंदर ईमान ना हो। हम ज़ुबान से खुदा का नाम तो लेते हों मगर ज़िंदगी में उसका कोई असर अमल ना हो। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा को सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि असल फल चाहिए। मेरे अजीज़ों, बाइबल गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत में हमें सिखाती है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, मेहरबानी, नेकी, वफ़ादारी, नरमी और ख़ुद पर काबू पाना है। ये वो फल हैं जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। यीशु ने दरख्त को इसलिए नहीं सुखाया कि वो गुस्से में थे, बल्कि इसलिए कि एक वार्निंग, एक वेकअप कॉल बन जाए। मेरे अजीज़ों, खुदा को सिर्फ ज़ाहिरी लिबास और अल्फाज नहीं चाहिए, वो अंदर की तब्दीली चाहता है। जब शागिर्दों ने देखा कि वो दरख्त फ़ौरन सूख गया है तो वो हैरान हो गए। तब यीशु ने उन्हें ईमान के बारे में सिखाया और कहा कि अगर तुम ईमान रखो और शक ना करो तो तुम पहाड़ों से कह सकते हो कि वो समंदर में जा गिरें। इसका मतलब ये नहीं कि हम लिटरली पहाड़ हिला सकते हैं, बल्कि ये कि ईमान और दुआ ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें भी दूर कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या हम भी सिर्फ पत्तों से भरे हुए हैं या हम अपनी ज़िंदगी में असल फल ला रहे हैं। ये वाक़या सिर्फ एक दरख्त का इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान है। अगर आज आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो फल कम है तो बिल्कुल परेशान ना हो। खुदा आपको बांझ से फलदार बनाना चाहता है। आमीन।